हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने शुरू कर रखे हैं अपने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और हम 2 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वाज स्ट्रक्चरलिज्म एंड सेकंड वाज फंक्शनलिज्म। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपना थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो होने वाला है हमारे पास गेस्टाल्ट स्कूल, जिसको अदर नेम्स से बोला जाता है। वो है गेस्टाल्टिज्म या फिर कॉन्फिगरेशनिज्म। इस थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, कब हुई थी, किस जगह पर हुई थी, किसके वर्क्स में ओरिजिनेट हुआ था, कौन की फिगर हैं, किस किस का इन्फ्लुएंस है और क्या आता है इस थ्योरी में, क्या इसका हॉलमार्क है, ये सब पढ़ने वाले हैं अपनी गेस्टाल्ट थ्योरी में। बहुत ही अच्छी थ्योरी है, आराम से समझ में आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नाम तो मैंने बता ही दिए कि अदर नेम्स गेस्टाल्टिज्म या फिर कॉन्फिगरेशनिज्म है। अगर इसका इमर्जेंस की बात की जाए तो इट इमर्ज्ड इन late 19th and early 20th सेंचुरी। प्लेस की अगर बात की जाए तो ये ओरिजिनेट हुई थी ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी में। ओरिजिनेट हुई थी in works of मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर के वर्क्स में ओरिजिनेट हुई थी। इस थ्योरी पे जो इन्फ्लुएंस था वो इन्फ्लुएंस रहा है इमैनुअल कांट का, गोथे का। इनके वर्क्स को पढ़कर वर्दाइमर और जो आगे आने वाले की फिगर्स हैं, इन लोगों ने ये बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए थे इनके वर्क से और इन्होंने इस थ्योरी को ओरिजिनेट कर दिया था। अगर हॉलमार्क की बात की जाए तो इस थ्योरी का हॉलमार्क है द होल इज greater than the sum of its part। ये इस थ्योरी का हॉलमार्क है। इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, देखो अब अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, हमने पहले भी पढ़ चुका है और मैं यहाँ पर भी बता दूं कि स्ट्रक्चरलिज्म में कौन था, विलियम वुंट थे। उन्होंने क्या कहा था, विलियम वुंट ने कहा था कि भाई हम माइंड को या किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर्स में तोड़ देते हैं। जैसे कि अब मैं इस मार्कर की बात करूं तो अगर हम स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रक्चरलिस्ट ने क्या बोला था कि इसके पार्ट्स कर दो, इसकी स्टडी करूं। ये इसकी कैप है, इसकी स्टडी हम अलग करेंगे। फिर इसका बॉटम पार्ट है, इसको हम अलग निकाल देंगे, उसकी स्टडी अलग करेंगे। ये इंक पार्ट है, इसकी स्टडी अलग करेंगे। ये तो था स्ट्रक्चरलिज्म की स्ट्रक्चर्स में बांट दो और इसकी पढ़ाई करो। लेकिन गेस्टाल्ट जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने बोला कि अगर आप इन चीज़ों को डिफरेंट पार्ट्स में बांट दोगे तो इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो तो खो ही जाएगा। ये है क्या, ये तो एक मार्कर है, लेकिन आपने कैप अलग बना दी, बॉटम पार्ट अलग बना दिया, इंक पार्ट अलग बना दिया, तो ये क्या हुआ, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। मीनिंग तो इसका जो था प्रॉपर मीनिंग था, ओरिजिनल मीनिंग था, वो तो लॉस्ट हो गया है। ऐसे ही फंक्शनलिज्म जो साइकोलॉजिस्ट आए थे, फंक्शनलिस्ट, उन्होंने कहा था कि इसके फंक्शंस के ऊपर आप फोकस करो कि क्या फंक्शन करता है, काम क्या है इसका लिखना काम है, इसका काम समझाना है लिख के। लेकिन गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने बोला था कि पार्ट्स पर मत जाओ, किसी भी चीज़ का एक होल, एक संपूर्ण जानकारी लो, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हैं क्या। इन्होंने एक टर्म दिया है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, स्ट्रोबोस्कोप। ये कोई टर्म नहीं है वैसे तो, ये था एक टॉय। एक बार क्या होता है कि मैक्स वर्दाइमर कहीं जा रहे होते हैं ट्रेन से और एक स्टेशन पर उतरते हैं, तो एक बच्चे के हाथ में उनको स्ट्रोबोस्कोप दिखता है। स्ट्रोबोस्कोप देख के वो ऑब्जर्व करते हैं और वो भी एक स्ट्रोबोस्कोप खरीद रहा है। ये एक टॉय होता है, आपने भी बचपन में देखा होगा। इसमें क्या होता है कि एक ऐसे राउंड सी इसका एक सरफेस होता है ऐसे राउंड, और इसके बीच में एक पॉइंट होता है, पिन होती है। इसी सेम फिगर का, सेम आकृति का हमारे पास एक पेपर होता है और उस पेपर के ऊपर मान लीजिए ये इसका सरफेस है और इसी सेम एज इट इज
ये है हमारे पास पेपर। इस पेपर में क्या था, इस पेपर में यहाँ पर फिगर बना रखे थे, यहाँ पे हॉर्स या फिर फ्लाइंग बर्ड्स थे या फिर ह्यूमन बीइंग्स थे, ठीक है। इस पेपर को इसके अंदर फिट करना होता था, फिट करके इसके अंदर कुछ फिन सा था, उसको घुमा के और इसके ऊपर एक स्पेशल काइंड की लाइट थ्रो करनी होती थी। तो जैसे ही लाइट थ्रो करते थे तो ये सब जो यहाँ पर डटे हुए हैं एक जगह पर स्टिल हैं, ये लाइट थ्रो करके इसको घुमाते हैं तो वो एकदम भागते हुए नजर आते हैं। जैसे कि एक इमेज ली हमने यहाँ से, इस पर मान लीजिए कि ह्यूमन बने हुए हैं, ह्यूमन को जब हमने इसमें फिट किया, इसको चलाया और लाइट थ्रो की तो वो ह्यूमन भागते हुए नजर आने लगे। ऐसे ही बर्ड्स का था, बर्ड्स उड़ते हुए नजर आने लगे इस टॉय के अंदर। तो इस टॉय को लेकर वर्दाइमर ने ऑब्जर्वेशन की और इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपोनेंट किया। अब इन्होंने जो यहाँ पर ये स्टिल इमेजेस है हमारे पास, ये पार्ट जो मैंने बताया था कि स्टिल इमेजेस हैं, इनको इन्होंने एक नाम दिया है, वो है 5 फिनोमिना। यहाँ पर दिख जाएगा आपको, जस्ट अ मिनट। स्ट्रोबोस्कोप जो टॉय था इसकी जो स्टिल इमेजेस हैं जिसका वर्दाइमर ने ऑब्जर्वेशन किया था, इनको उन्होंने नाम दिया 5 फिनोमिना। 5 फिनोमिना इन्होंने नाम दिया है। अगर हम बात करें इसके की फिगर्स की, आगे भी हमारे पास की फिगर है, सिर्फ यही नहीं है। मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, हॉलमार्क भी गया इसका। की फिगर इसके ओरिजिनेटेड तो था मैक्स वर्दाइमर। की फिगर्स की अगर बात करें तो हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे, सुल्तान जिस चिंपैंजी पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इनसाइड थ्योरी जो थी हमारी, उनके प्रोपोनेंट यहाँ पर आएंगे। कोहलर थे हमारे पास, फिर यहाँ पर थे कोफ्का, कुर्ट कोफ्का थे, वोल्फ्राम कोहलर थे हमारे पास, और वर्दाइमर हमने पढ़े लिए हैं। ये हमारे पास थे की फिगर थे। अब अगर हम जाते हैं इनसाइड थ्योरी पर, आपको आगे पढ़ाई जाएगी। इनसाइड थ्योरी में क्या था, एक चिंपैंजी था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसकी 4 स्टेजेस थी। वो थ्योरी हम करेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। 4 स्टेजेस थी। सबसे पहला तो था हमारे पास परसेप्शन, देन इंक्यूबेशन, इनसाइट एंड वेरिफिकेशन। ये 4 स्टेजेस में इनकी थ्योरी थी। तो इन सब ने एक ही बात कही है कि हम चीज़ को समझते हैं, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसको एज ए होल लेके समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगी। और बात की जाए रिलायबिलिटी की, तो ये थ्योरी बहुत रिलायबल थी, आज भी चलती है कि भाई हम किसी भी चीज़ का होल, एज ए होल हम उसको स्टडी करते तो अच्छे से समझ में आता है। तो ये थी हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी। आज के लिए इतना ही, एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।